टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का बड़ा टाकरा, भारत की पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ बैटिंग। कौमी विमेन क्रिकेट टीम की कप्तान फातिमा सना कहती हैं क्वालिफायर में अच्छा खेला, आज भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि हमारी टीम अच्छी क्रिकेट खेल रही है। पाकिस्तान को टूर्नामेंट के पहले मैच में बांग्लादेश के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद, इनडायरेक्टली टारगेट पीपल्स पार्टी हो रही है, लेकिन असल टारगेट उनका जो वफाकी हुकूमत खुद है। जो उनके आपसी इशूज़ हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, हमारी आड़ में शायद इसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हम जो है वो वफाकी हुकूमत को सपोर्ट ना करें। पंजाब हुकूमत की ये साजिश जो कि वफाकी हुकूमत के खिलाफ की जा रही है, उसमें हम उनको कामयाब होने नहीं देंगे। कि कसूर उनका नहीं है, जो उनका स्क्रिप्ट राइटर है वो इनको गलत राह पे लेके जा रहा है। अगर पंजाब पे कोई बात आई तो भाई पंजाब पे किसने बात की? सियासत वो लोग कर रहे हैं जो इस मौके पे भी बिस्किट के डब्बे में अपनी तस्वीर डाल लेते हैं, काम कम और टिकटॉक्स पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। हम सियासत नहीं कर रहे हैं। हमें धमकियां मिल रही हैं कि आपकी उंगलियां तोड़ देंगे। क्या कोड़े और फांसियां झीलने वाले गीदड़ भपकियों से डर जाएंगे? हमारी लीडरशिप कभी मुआहदे करके भागी नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इला मेमन का वज़ीर आला पंजाब को जवाब। बोले सियासत वो कर रहे हैं जो बिस्किट के डिब्बों, आटे के थैलों पर तस्वीर लगा रही है। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उनको गलत राह पर ले जा रहा है। कारकर्दगी पर तनकीद करे, इख्तिलाफ हो सकते हैं, नफरत ना फैलाएं। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं, ग्राउंड में काम कम और टिकटॉक पर ज्यादा कर रहे हैं। शर्जील मेमन ने मजीद कहा पंजाब हुकूमत की तरफ से मुसलसल तनकीद का मकसद समझ से बाहर है। ये तनकीद पीपल्स पार्टी पर की जा रही है, लेकिन निशाना वफाकी हुकूमत है। पंजाब हुकूमत की वफाक के खिलाफ साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। पीपल्स पार्टी का पंजाब के इस्लाम मुतासरीन पर गंदी सियासत का बयानिया नाकाम हो गया। वज़ीर आज़म के खिलाफ फफे कुटनियों वाला बयानिया ले आए हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इला मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल कहा। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारिजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। आप खुद विफाक और पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। अज़मा बुखारी ने मज़ीद कहा कि जब आपसे आपकी कारकर्दगी पूछी जाती है तो सुबाइयत कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज़्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। पंजाब में जहाँ सर्वे हो गए वहाँ चेक्स भी मिलने शुरू हो गए हैं। जिनको रिलीफ मिल रहा है वो मरियम नवाज को दुआएं दे रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के इसराइली फौज के हाथों गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। कहा साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में महफूज और खैरियत से हैं। यूरोपीय मुल्क के सफारती चैनल्स के जरिए हमने ये तस्दीक की है। आलमी स्मूथ रोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की वतन वापसी यकीनी बनाने के लिए कोशा है। यूरोपीय मुल्क के मुताबिक मकामी कानूनी तरीक़ाकार के बाद साबिक सेनेटर मुश्ताक को अदालत में पेश किया जाएगा। मुश्ताक अहमद की वतन वापसी को तेज रफ्तार बुनियादों पर सहूलत फराहम की जाएगी। हुकूमत बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। आने वाले दिनों में वतन वापसी के इस अमल के मुकम्मल होने की तवक्को है। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबरा खलील हैया मंजर-ए-आम पर आ गए। इसराइल के कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमला करके इन समेत तमाम फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को शहीद करने की कोशिश की थी। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल हैया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल का दावा था कि हमले में अल हैया मारे गए हैं। हमास ने वाज़ेह किया था कि अल हैया समेत हमास की क़यादत महफूज रही है। खबर रसादारों के मुताबिक अल हैया ही ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज़ जनाजा पढ़ाई थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा जंगबंदी के लिए इब्तदाई इनखला की हदबंदी का नक्शा जारी कर दिया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा मुज़ाकरात के बाद इसराइल ने इब्तदाई इनखला की हद पर रजामंदी जाहिर कर दी। प्लान को हमने हमास को दिखाया और शेयर भी किया। हमास की तौसीक पर जंगबंदी फौरी तौर पर नाफिज हो जाएगी। ये रकमाली और कैदियों के तबादले का अमल शुरू हो जाएगा। अगले मरहले के इनखला के लिए हालात तैयार करेंगे। 3000 साला अलमिये का खात्मा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर मलाइशिया रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और मुआवने ख़ुसूसी तारिक फातमी भी साथ हैं।
समाजी राब्ते की वेबसाइट पर बयान में वज़ीर आज़म ने कहा, दो तरफा तिजारत और मुआशी ताउन में फ़रोग़ के लिए बातचीत होगी। अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। मुस्तक़बिल में पाकिस्तान और मलाइशिया के रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। मलाइशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरे की दावत दी थी। इस बार भारत अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। वज़ीर दिफा ख्वाद आसिफ का एक्स पर बयान, कहा फैसला कुन शिकस्त का स्कोर 6-0 रहा। अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई। मोदी और उसका टोला अपनी साख हो बैठा है। प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। मजीद कहा, पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है, हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाक फौज का भारतीय फौज को करारा जवाब, किसी भी नई जारियत की सूरत में भरपूर और फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। ISPR का कहना है कि भारत इज्तिमाई भूल का शिकार होकर अब एक नए तसादुम की ख्वाहिश में मुब्तला दिखाई देता है। दुश्मन अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों और पाकिस्तान की तबाहकुन हथियार भूल गया। मुतनब्बा कहते हैं, अगर कोई एडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर जंग का नया दौर शुरू होता है तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम पूरी कुव्वत और पुख्ता अज़्म के साथ किसी भी किस्म की हिचकिचाहट या पाबंदी के बगैर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान के भारतीय सिक्योरिटी क़यादत के इश्ताल अंगेज बयानात पर शदीद तशवीश का इज़हार। कहा, भारतीय बयानात के पेश नज़र इंतबाह देते हैं, मुस्तक़बिल का तनाज़ा इंतहाई तबाहकुन नतीजे का बाइस बन सकता है। अस्करी और सियासी क़यादत ने मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को ज़ाती मफादात और सियासत की भीड़ ना चढ़ाया जाए। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। चौधरी शुजात हुसैन की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सिफारती महाज पर कामयाबी बड़ा चैलेंज था जिसे सिपा सलार और हुकूमत ने मिलकर हासिल किया। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटने की ज़रूरत है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात लम्हा फ़िक्रिया हैं। बलोचिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तमाम मामलात की बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में 6 थानों की तामीर 45 दिन में मुकम्मल करने का टास्क दे दिया। CDA हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों का जायजा, जिना कन्वेंशन के साथ नया बैनुल-अक़वामी मयार का कन्वेंशन हॉल बनाने का भी फैसला। वज़ीर दाखिला ने डिज़ाइन के लिए बेहतरीन आर्किटेक्ट्स की खिदमात लेने की हिदायत जारी कर दी। मोहसिन नकवी ने कहा, इस मनसूबे की तकमील से पाकिस्तान में बड़ी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस के इनेकाद में आसानी होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 3 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को शाबाश। इलेक्ट्रो बस के लिए हर स्टॉप पर मखसूस बस स्टैंड कायम करने की हिदायत। मरियम नवाज का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के तसलसल पर इजहार बरहमी। पंजाब भर में 5000 से ज़ायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मॉनिटरिंग, देखभाल और मुरम्मत यकीनी बनाने का हुक्म। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी, सर्विसेज के लिए नाजायज़ तौर पर पैसे मांगने वाले अनासिर पर नजर रखने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सतलुज का उतरता पानी पीछे कई अलमनाक दास्तानें छोड़ गया। कल तक के पुख्ता इमारतें मिट्टी के ढेर में बदल गईं। अपनी दुकानों के मलबे के सामने बेबसी की तस्वीर बने दुकानदार बहाली के लिए हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए गरज चमक के साथ बारिश। मियावाली, ओकाड़ा, गोजरा, गुजरात, फैसलाबाद में बादल बरसे। शेखुपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, शकरगढ़ समेत मुख्तलिफ शहरों में भी रिमझिम। तेज हवा और आंधी से मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश के बायस मौसम खुशगवार। दर्जा हरारत में नुमाया कमी आने से गर्मी का जोर टूट गया। कराची समेत सिंध के कई अजला में भी बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अक्सर मकामात पर भी बारिश का इम्कान। चंद इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी भी मुतवक्किल।
रवा साल 2025 का पहला सुपरमून 7 अक्टूबर को आसमान पर जलवागर होगा। चांद जमीन के करीब तरीन फासले पर पहुंचकर आम दिनों से 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन दिखाई देगा। सुपरमून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर जाहिर होगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक रवा साल मजमूई तौर पर 3 सुपरमून होंगे। मजीद 2 सुपरमून्स 5 नवंबर और 5 दिसंबर को नजर आएंगे।